नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम जो है सेकेंड फेज शुरू हो चुका है और उसका पहला चरण आज से शुरू होने जा रहा है। हमारे साथ इसको बात करने के लिए बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री हैं। हम लोग इनसे सीधे जानते हैं। सर, सेकेंड फेज शुरू हो गया, पहले चरण में कई सारी योजनाओं का लोकार्पण हुआ, नियुक्ति मिली, इस बार क्या कुछ तैयारी है? देखिए, जनता ने जिस आशा विश्वास के तहत इस गठबंधन सरकार को अपार बहुमत दिया और हमारा ये मानना है कि लोकतंत्र तभी चलता है जब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सही तरीके से चलें। और लोकतंत्र की परिभाषा भी है जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। तो जनता का शासन तभी सुनिश्चित होगा जब जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हम सजग रहेंगे। और इसीलिए हमारी ये गठबंधन की सरकार, आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार ने बहुत सारी पुरानी परंपराओं को तोड़कर, बहुत सारी रूढ़िवादी परंपराओं को भी तोड़ा है, बहुत जो है सिस्टम को भी तोड़ा है और सर्वजन पेंशन स्कीम जैसी योजनाओं को लाकर ये बताया है कि हम जात, धर्म और बिरादर से ऊपर उठकर सभी लोगों के लिए सोचते हैं। और आपने देखा होगा कि जो हमारे मैनिफेस्टो में था, जो सरकार ने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी तय किए हैं, उन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत भी किसानों के ऋण माफ़ी की बात हो, स्वास्थ्य की दिशा दशा को मजबूत करने की बात हो, पुलिस के लोगों को जो है क्षतिपूर्ति अवकाश का मामला हो, चाहे सोबरन धोती साड़ी का मामला हो, चाहे पोटो हो, खेल योजना का मामला हो, या नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि मामला हो, बहुत सारे कामों को हम लोगों ने मजबूती से किया है और अपने वायदों को 27% आरक्षण जैसी बातों को भी लागू किया है, ताकि लोगों के मन में जो एक सरकार के प्रति जो एक अविश्वास रहता था नेताओं के प्रति, कि नेता लोग चुनाव जीतने के बाद, नेता लोग सत्ता में बैठने के बाद जनता की आशा आकांक्षाओं से मुंह फेर लेते हैं। लेकिन हम लोगों ने ये बताया कि नहीं, हम लोग जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित करने की ही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जनता और सरकार के बीच जो संवेदनहीनता होती है, या मैं कहूँ संवादहीनता होती है, ये संवेदनहीनता और संवादहीनता को दूर करने के लिए जनता और सरकार के बीच में समन्वय पैदा करने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, ताकि अंतिम पायदान पे बैठे व्यक्ति, जिसकी एक सोच होती है, जिसकी एक चाहत होती है कि उसके आंगन में भी उजाला हो, उसके आंगन तक विकास की किरणें बहें, वो भी समाज की मुख्य धारा का किरदार निभाए। तो ये चीज़ों के लिए सरकार वचनबद्ध है और यही कारण है कि जनता और सरकार के बीच में समन्वय स्थापित किया जा रहा है। सर, इस बार आप लोगों का मेन फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर किया जा रहा है कि ग्रामीण को किस तरीके से सारी योजनाओं का लाभ मिले और साथ ही साथ किस तरीके से योजनाओं के बारे में पता चल सके। तो सभी ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस किया जा रहा है। तो आप अपने क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को कैसे फोकस करेंगे और वहाँ पर किस तरीके से इसका लाभ पहुँचाएंगे? देखिए, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है, भारत किसानों का देश है, गरीब मजदूरों का देश है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और इस देश के राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था कि जगमग नगरों से दूर दूर, जहाँ न ऊँचे खड़े महल, कुछ टूटे फूटे कच्चे घर, खेतों में चलते हल, पूरे पाल खपरेलों में, रहीमा रमुआ की नावों में, है अपना हिंदुस्तान कहाँ में बसा हमारे गाँव में। तो आज भी जो है 76% आबादी जो है वो गाँव में बसती है और ये देश की आत्मा गांव, किसान, गरीबों में निहित है। इसलिए गांव, गरीब, किसान का जब तक उद्धार नहीं होगा, उसकी उन्नति और समृद्धि नहीं होगी, तब तक हम संपूर्ण भारत की समृद्धि की बात नहीं कर सकते हैं। तो गांव के गरीब, किसान और मजदूरों की बात करना, आप देखते होंगे कि देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिनके पैर में चप्पल नहीं है, हमारा सपना है कि वो जो है हवाई चप्पल पहना हुआ व्यक्ति भी जहाज़ में बैठे।
लेकिन उस सपने को उन्होंने केवल सपना बताया था, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सपने को जो है धरातल में लाकर, जब कोविड जैसी विभीषिका आई तो हमने जो है, जो हमारे आप लोग बोलचाल की भाषा में प्रवासी मजदूर कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने उनको झारखंडी भाई कहते हैं, तो हम हमारे भाइयों को जो है लाकर प्लेन में लाकर उनको जो है ये बात को प्रमाणित किया कि हम गरीबों की सरकार हैं, आम जनता की सरकार है, और जनता ही के ही सुख दुख में ये सरकार निहित है। जी, तो सर क्या लग रहा है कि जो आप लोगों का भारत जोड़ो यात्रा भी है, चूँकि आपके द्वारा आपकी सरकार का कार्यक्रम चल रहा है, तो आप लोगों का दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा भी चल रही है, तो क्या उसके ज़रिए भी इस कार्यक्रम को सक्सेस करने का प्रयास रहेगा? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर भारत देश जो है वो विविधता में एकता का देश है, और भारत देश गंगा जमुनी तहजीब में निहित है। भारत की आत्मा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया सभी लोगों में है, और ये देश उदारता और महानता का जीवन जीता है, शांति अहिंसा का जीवन जीता है, और पूरी दुनिया को गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत पर चलना यदि किसी ने सिखाया तो भारत ने। और यदि अब वैमनस्यता करके यदि देश के प्रधानमंत्री ही इतने वैमनस्यता वाली बात करेंगे, मंदिर और मस्जिद में अंतर करने लगे हैं, कब्रिस्तान और शमशान में अंतर करने लगे हैं, हिंदू और मुसलमान में अंतर करने लगे हैं, तो मुझे लगता है कि देश कहीं ना कहीं तोड़ने की साजिश हो रही है, कहीं ना कहीं देश को कमज़ोर करने की साजिश हो रही है। और इसलिए मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि देखिए, ये देश जो है, यह देश प्रेम में चलने वाला देश है, यह देश महान है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आपको याद होगा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक बार गोलमेज सम्मेलन में इंग्लैंड में बुलाया गया था, और जब वो गए थे तो वहाँ के शासक थे जॉर्ज पंचम ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल से मिलने के लिए प्रोटोकॉल होता है, तो उसी प्रोटोकॉल के तहत जॉर्ज पंचम से मिलने के लिए प्रोटोकॉल अफसर ने उनसे कहा कि सूट, आपको ब्लैक कलर का सूट में आना है या ग्रे कलर का सूट में। लेकिन महात्मा गांधी जो है आधनग्न अवस्था में, जो एक धोती में ही वो चले गए, तो बर्मिंघम पैलेस में पहुंचे तो प्रोटोकॉल अफसर देखकर हतप्रभ हो गए कि भाई कैसे ये ऐसे आ गए। तो जाकर कहा कि राजा, ये तो आ गए हैं अधनग्न अवस्था में। तो उन्होंने कहा कि मुझे चर्चिल बोलते थे कि हिंदुस्तान में एक फ़कीर है जो अधनग्न रहता है, लेकिन यहाँ भी आ गए अधनग्न। तो बड़ा मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, उनको ले आओ अंदर। और जब जॉर्ज पंचम ने महात्मा गांधी से पूछा कि गांधी जी, आपके कपड़े कहाँ हैं, आप अधनग्न क्यों आ गए, तो गांधी जी ने वहाँ जवाब दिया कि महाराज, आपने हमारे देश का सारा कपड़ा चुरा लिया है। ये कहने का साहस जो है, ये देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का था। और 56 इंची के सीने वाले प्रधानमंत्री जी चीन की सीमा से सटा हमारा हिंदुस्तान की सीमा में सैनिक घुस गए हैं, और हमारे माँ भारती के सपूतों को माँ भारती की सरजमी पे शहादत देने को विवश कर रहे हैं, लेकिन 56 इंची के सीना वाले प्रधानमंत्री के मुंह से बोली नहीं निकल रही है। लेकिन वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जो दुनिया का ऐसा देश जो 2/3 देशों का मालिक हो, जहाँ सूरज अस्त नहीं होता हो, उसके राजा को उसके महल में जाकर यदि ये कह दें कि आप चोर हैं, तो इससे बड़ा सीना किसका चौड़ा होगा। ये सीना जो है इंची से नापा नहीं जा सकता, ये सीना जो है भावना में समझा जा सकता है। एक तरफ नाथूराम गोडसे की जयकार लगा रहे हैं, दूसरे तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चश्मा चुरा रहे हैं। एक तरफ जो है इनकी मूर्ति जो है बड़ी करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपमानित कर रहे हैं। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। यह देश प्रेम और विश्वास में चलेगा, और यह देश जो है अपनत्व में चलेगा। और इसलिए मैं कभी कभी ये कहता हूँ कि बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा। नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो इन फ़िरका परस्तों से, क्या सूरज नया बनाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नई बहाओगे। नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इसलिए देश को मिला के चलना है, प्रेम से चलना है, विश्वास से चलना है। वो तोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे।
तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सभी लोग मिलकर के जितने भी राज्य की जनता है उन तक सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम करेंगे, और साथ ही साथ जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है उसके ज़रिए भी सभी लोगों को एकजुट करने का भी प्रयास लगातार चलता रहेगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।